नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल परीक्षा एकेडमी पे। दोस्तों, आज का जो सेशन होने वाला है, आज के सेशन में हम लोग देखने वाले हैं आधुनिक भारत। ठीक है, आधुनिक भारत के MCQ करने वाले हैं, जो कि बिहार शिक्षक भर्ती TRE साथ साथ में JTET और अदर टीचिंग एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, जो कि आधुनिक भारत से लगभग सभी एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, और टॉप MCQ हमें आपको यहाँ पे कराएंगे, जो क्वेश्चन 5 से 6 बार एग्जाम में पूछा गया हो। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग प्रश्न को शुरू करते हैं। तो प्रश्न हमारा क्या है? पहला कि टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनाई। आपसे पूछ रहा है कि इनमें से टीपू सुल्तान की जो राजधानी थी वो कहाँ पे था, या फिर किसको अपनी राजधानी टीपू सुल्तान ने बनाया। ठीक है, मैसूर में, कोयम्बटूर में, बंगलोर में, या फिर श्रीरंगपट्टनम में। तो टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टनम में ही क्या किया था, उन्होंने अपनी राजधानी उन्होंने बनाया। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 2। प्रश्न 2 क्या है? रंजीत सिंह, ठीक है, रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था। आपसे पूछ रहा है कि रंजीत सिंह जो थे, जो कोहिनूर हीरा प्राप्त किए थे, इनमें से किससे प्राप्त किए थे? क्या जमा शाह से प्राप्त किए थे, शेर अली से प्राप्त किए थे, शाह सूजा से प्राप्त किए थे? चलिए इसका सही आंसर क्या होगा, बताएंगे फटाक से। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, शाह सूजा से। किससे प्राप्त किए थे? ऑप्शन नंबर सी सही है, शाह सूजा से उन्होंने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किए थे। ठीक है, चलिए प्रश्न 3 क्या है? 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सबको पता होगा किसने किया था। कुंवर सिंह ने। किसने किया था? कुंवर सिंह ने ही वहां पे 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में कुंवर सिंह जी के द्वारा किया जा रहा था। ठीक है, इनके देहांत के बाद इनका भाई थे अमर सिंह। क्या थे? अमर सिंह। उन्होंने फिर संभाला था उस। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में से, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? ठीक है, पूछता है कि 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन कौन था, इसमें से आपको बताना है। ठीक है, नवाब लियाकत जी थे, मौलाना फजले हक खोराबादा थे, या फिर मौलवी अहमदुल्ला शाह थे। ठीक है, तो देखिए यह जो सबसे कट्टर दुश्मन थे अंग्रेजों का वो कौन थे? तो मौलवी अहमदुल्ला शाह। ठीक है, इनके ऊपर 50,000 का इनाम भी रखा गया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? क्वेश्चन नंबर 5, 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? ठीक है, आपसे पूछ रहा है कि 1857 के जो रिवोल्ट हुआ था उसमें किस उर्दू कवि ने देखा था। ठीक है, चलिए तो इसका जो क्या सही आंसर होने वाला है फटाक से, क्या वो इकबाल जी थे, मीर तकी मीर जी थे, या फिर मिर्जा गालिब थे? तो इसका जो सही आंसर होगा क्या हो जाएगा, मिर्जा गालिब। कौन थे? मिर्जा गालिब उर्दू कवि थे जिन्होंने 1857 के विद्रोह को देखा था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि 1878 का वार्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने रद्द कर दिया था? ठीक है, किसने रद्द कर दिया था? क्वेश्चन में पूछा है रद्द कर दिया था, किसने लागू किया था? नहीं, रद्द किया था। तो देखिए लागू किसने किया था? तो लिटन ने। ठीक है, लागू किसने किया था? लिटन। लेकिन इसको रद्द करने का काम किसने किया था? लॉर्ड रिपन। किसने किया था? लॉर्ड रिपन जी ने ही 1878 का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को रद्द करने का कार्य किया। ठीक है, लागू किए थे लॉर्ड लिटन जी और रद्द किसने किए? रिपन जी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, बंकिम चंद्र चटर्जी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ, ठीक है, किसमें? आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है? आपसे पूछ रहा है कि जो बंकिम चंद्र चटर्जी का एक पुस्तक है आनंद मठ, उसमें किस विद्रोह का उल्लेख किया गया है? क्या वो संथाल की बात करते हैं, क्या वो नील की बात करते हैं, क्या वह सन्यासी का बात करते हैं? उस बुक में तो किसकी बात करते हैं? सन्यासी का बात करते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? सत्यार्थ प्रकाश की रचना की गई। आपसे पूछ रहा है कि सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की? ठीक है, राजा राम मोहन राय जी के द्वारा, महात्मा गांधी जी के द्वारा, स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा। ठीक है, तो देखिए सत्यार्थ प्रकाश की रचना जो की गई थी किसके द्वारा किया गया था? स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा ही सत्यार्थ प्रकाश की रचना की गई थी। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, निम्नलिखित में कौन आत्मीय सभा के संस्थापक थे। इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है। और आप अक्सर ये दोनों, अगर यहाँ पे सरस्वती जी भी अगर होते, स्वामी सरस्वती जी भी, तो आप लोग यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं ना। तो आत्मीय सभा के संस्थापक की अगर बात करता है तो कौन हो जाते हैं, राजा राम मोहन राय जी। ठीक है, राजा राम मोहन राय आत्मीय सभा के संस्थापक कौन थे, राजा राम मोहन राय जी के द्वारा आत्मीय सभा का संस्थापक किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। सत्यार्थ प्रकाश की रचना किस की गई थी, तो आपको पता होगा कि स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा किया गया था। ठीक है, क्वेश्चन रिपीट हो गया है। निम्नलिखित में से आत्मीय सभा के संस्थापक कौन थे, इसमें भी आपका क्वेश्चन रिपीट हो गया है। ठीक है, तो इसमें रिपीट हुआ है लेकिन इसमें ऑप्शन है नहीं, तो आपको सही आंसर बताना है। तो उपयुक्त में से कोई नहीं, क्यों, क्योंकि आत्मीय सभा के संस्थापक कौन थे, राजा राम मोहन राय। कौन थे, राजा राम मोहन राय जी थे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी। आपको बताना है कि इन ऑप्शन में से किसने सत्य शोधक समाज की स्थापना की। महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया, दयानंद सरस्वती जी के द्वारा, या फिर ज्योतिबा फूले जी के द्वारा। तो देखिए, सत्य शोधक समाज की जो स्थापना की गया था वो किसके द्वारा किया गया था, ज्योतिबा फूले जी के द्वारा। किसके द्वारा, ज्योतिबा फूले जी के द्वारा ही सत्य शोधक समाज की स्थापना की गई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1899 और 1900 ईस्वी की मुंडा क्रांति का नेता कौन था। ठीक है, आपसे पूछेगा, ठीक है, कि मुंडा क्रांति का नेता कौन था, तो आप याद रखना कि कौन थे, बिरसा मुंडा जी। ठीक है, इनका कार्य क्षेत्र कहाँ था, कार्य क्षेत्र अगर पूछेगा तो आप याद रखना कहाँ पे, तो रांची में। कहाँ पे, रांची में। ठीक है, तो आपसे पूछेगा कि जो मुंडा क्रांति हुआ था कब हुआ था, तो आप याद रखना 1899 से 1900, है ना। ऑप्शन में आपको ये दोनों ऑप्शन देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो दोनों ऑप्शन आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या है, नेक्स्ट प्रश्न क्या है हमारा, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऐसा कारण रहा होगा जो 1857 का विद्रोह असफल रहा। ठीक है, ऑप्शन पढ़ेंगे। ऑप्शन नंबर ए क्या है, हिंदू मुस्लिम एकता की कमी, तो जी बिल्कुल नहीं। ठीक है, किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी, देखिए ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। ठीक, क्यों, क्योंकि उस समय क्या था ना कि किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी थी वहाँ पे। हमारा जब 1857 का विद्रोह हुआ, वो जो असफल होने का जो कारण रहा वो यही कारण था कि सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की हमारे यहाँ कमी थी। इसकी वजह से ही 1857 के विद्रोह असफल रहा था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, नील कृषकों की दुर्दशा पर, ठीक है, लिखी गई पुस्तक नील दर्पण। ठीक है, आपसे पूछता है कि नील दर्पण किसकी दुर्दशा पे लिखी गई है, तो नील कृषकों के दुर्दशा पे लिखा गया है, पहला क्वेश्चन। दूसरा का क्वेश्चन, नील दर्पण के लेखक कौन है। आपको बताना है कि इनमें से नील दर्पण के लेखक कौन है, क्या रविन्द्रनाथ ठाकुर, दीनबंधु मित्र, या फिर बंकिम चंद्र चटर्जी। तो देखिए नील दर्पण के जो लेखक थे वो कौन थे, तो दीनबंधु मित्र जी। कौन थे, दीनबंधु मित्र जी के द्वारा ही नील दर्पण लिखा गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहाँ पर हुई थी। आपको बताना है कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहाँ पर हुई थी, तो ये कहाँ पे हुआ था, झांसी में, कानपुर में, ग्वालियर में, चलिए बताएंगे। तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई कहाँ से लड़ रही थी, तो झांसी से वो लड़ रही थी, लीड कर रही थी, लेकिन उसकी जो मृत्यु हुआ था कहाँ पे हुआ था, ग्वालियर में। ठीक है, कहाँ पे हुआ था, ग्वालियर में ही इनकी मृत्यु हो गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 17। देखिए, निम्नलिखित अंग्रेजों में किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था। आपको बताना है कि कौन से ऐसे अंग्रेज में किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था। ठीक है, आपको बताना है कौन से ऐसे अंग्रेज हुआ करते थे, क्या सर टॉमस रे थे, एडवर्ड टेरी थे, या फिर हॉकिंस। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, हॉकिंस को ही जहांगीर ने क्या किया, खान की उपाधि से सम्मानित किया था। ठीक है, और जहांगीर के दरबार में ये सर टॉमस रो भी आए हुए थे। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट आप याद रखेंगे। ठीक है, दोनों आए हुए थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न क्या है हमारा, भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव डॉट डॉट द्वारा रखी गई। ठीक है,
ऑप्शन है 1813 का चार्टर अधिनियम, 1835 के मैकाले के मिंट्स से, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। चलिए इसका सही आंसर आप लोग बताएंगे, इसका सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, 1835 के मैकाले के मिंट से ही क्या हुआ था, भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव रखी गई थी। ठीक है।